एक माँ का नाम लेकर पूरे हिंदुस्तान को लूटने का क्या मतलब बना रखा है? हर एक के घर में एक बूढ़ी माँ है, वो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं खरीद पाता। आज उसकी माँ को क्या कमी है बताओ? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, अपने आप को एक चाय वाला बताता है, लेकिन चाय वाले से ज्यादा ऊपर सोच उसकी आज भी नहीं हुई है। जब आपकी गृहिणी मार्केट में जाती है तो खून के आंसू रोती है जब वो पूछती है कि मैं जो सामान अपने बच्चों के लेने गई वो सामान मेरा वापस नहीं मिला, मैं अपने बच्चे को वो सामान नहीं दिला पाई। इस महंगाई की वजह से आज देश रो रहा है। उद्योगपतियों से पैसा टैक्स के रूप में लिया गया या जनता से लिया गया है, उसको वापस जनता के बीच में कैसे भेजा जाए? उनको नौकरियां देकर, उनको रोजगार देकर, ये सरकार का काम है। ये काम नहीं है सरकार का कि उनका इकट्ठा करो और उद्योगपतियों को लुटा दो। क्या कहेंगे? ऐतिहासिक दिन है आज कांग्रेस के लिए। 24 साल कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक दिन है। लोकतंत्र के तरीके से जो अध्यक्ष चुना गया था हमारा 18 तारीख 19 तारीख को, आज उन्होंने अपना शपथ ग्रहण समारोह में जो चार्ज संभाला है, आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो कार्य करेंगे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि ये रबर स्टैंप है और कुछ नहीं है। बीजेपी के खुद जितने भी अध्यक्ष बने वो सारे रबर स्टैंप है। अच्छा, बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। 1947 से पहले भी कांग्रेस थी और 1947 के बाद भी कांग्रेस है। 70 साल पहले भी कांग्रेस जनता की आवाज लेके हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए सड़कों पे झंडा लेकर निकली थी, और आज भी जनता की आवाज उठाने के लिए एक ही पार्टी हिंदुस्तान में रोड पर निकलती है झंडा उठा के, वो है कांग्रेस पार्टी। आज गरीब आदमी को जिस तरीके से दबाया गया है, जिस तरीके से जीएसटी हर खाने पर लगाया गया है, जो हम खाते हैं वो मिट्टी हो जाता है दूसरे दिन, उस चीज पर जीएसटी लगाने का क्या मतलब है? क्योंकि हमारी जब जीभ से जो अंदर जाता है खाना, उस खाने के अगर ऊपर जीएसटी लगाई गई तो ये तो हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं हुआ ऐसा जुल्म जनता के ऊपर, माँ के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर कोई रहम नहीं है। जो दूध पीता बच्चा अपनी माँ की कोख से दूध पीता है, अगर वो थोड़े दिन में जब उसकी माँ बीमार हो जाए या कुछ हो जाता है तो बाहर से वो दूध खरीद के लाती है, उस पर भी जीएसटी है। 6 महीने का बच्चा अगर जीएसटी का दूध पिएगा तो वो हिंदुस्तान का कहाँ तक मजबूत नागरिक बनेगा? तो अच्छी, ये तो देश का काम ही आएगा ना। पैसा टैक्स दे रहे तो कहाँ जाएगा? देश के तो काम आएगा ना। टैक्स से पहले हिंदुस्तान में विकास भी हो रहा था और जनता को नौकरियां देकर सरकार उस टैक्स के पैसे को वापस जनता के बीच में देती थी, और इससे विकास जनता के अंदर कोई महंगाई की मार नहीं होती, सब खुशहाल रूप से अपने परिवार को चलाते थे। लेकिन आज लाखों करोड़ों खुद आकर अपने टीवी चैनल पर बोलते हैं वित्त मंत्री भी कि लाखों करोड़ों रुपए का जीएसटी जब उनके पास इकट्ठा होता है तो हिंदुस्तान में विकास कर रहे हैं। अरे विकास कर रहे हैं, लेकिन जनता के पास वो पैसा कैसे आएगा? जो विकास का काम आप कर रहे हैं वो तो सिर्फ ठेकेदारों के पास जाता है विकास का पैसा। जनता के पास कहाँ आया पैसा? उस गरीब जनता के पास पैसा पहुंचाने का जरिया क्या है आपका? कोई जरिया नहीं है। 5 किलो राशन अगर उस गरीब जनता के पास आपका पहुंचाने का जरिया एक ही था, कांग्रेस करोड़ों रोजगार देती थी और करोड़ों नौकरियां सरकारी, करोड़ों सरकारी नौकरियां कांग्रेस के समय में मिली। और उसके बाद भी जब 80-60 साल के ऊपर 70 साल 80 साल तक जो व्यक्ति जीवित रहता था उसको पेंशन दी जाती थी। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता था, लेकिन वो अपने परिवार के ऊपर खर्च करता था। वो पैसा जनता के बीच में घूमता था। सरकार का पैसा जनता से लेकर ठेकेदारों को देने का नहीं है। सरकार का काम विकास के साथ साथ जो उद्योगपतियों से पैसा टैक्स के रूप में लिया गया या जनता से लिया गया है, उसको वापस जनता के बीच में कैसे भेजा जाए? उनको नौकरियां देकर, उनको रोजगार देकर, ये सरकार का काम है। ये काम नहीं है सरकार का कि उनका इकट्ठा करो और उद्योगपतियों को लुटा दो। इससे जनता के बीच में अव्यवस्था फैल गई है। आज आप देख रहे हैं ना, आप सब चैनल वाले खड़े हैं यहाँ अपने अपने चैनल को लेके, लेकिन अब जब आप किसी ओला या कैब में आते हैं तो आपको महंगाई का पता चल जाता है, पेट्रोल के हिसाब से किस तरीके से आपके किराए बढ़ते हैं। जब आपकी गृहिणी मार्केट में जाती है तो खून के आंसू रोती है जब वो पूछती है कि मैं जो सामान अपने बच्चों के लेने गई वो सामान मेरा वापस नहीं मिला, मैं अपने बच्चे को वो सामान नहीं दिला पाई। इस महंगाई की वजह से आज देश रो रहा है। आपको दिखाई देता है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये बड़े बड़े लोग, लेकिन आपको जमीन का आदमी नहीं दिखाई देता। वो मध्यम वर्गीय परिवार दिखाई नहीं देता, जिनकी माएं बहनें जब बाजारों में जाती है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए कुछ खरीदने के लिए, जब उनकी जेब से पैसा निकलता है तो वो रोती है कि हम वो चीज नहीं खरीद पाते।
जो हमें जरूरत है, हमारी जरूरत जो दैनिक जरूरत है, ये क्या हुआ? बड़े बड़े मॉलों में जाकर लोग अपने शौक की चीजें खरीदते हैं, लेकिन एक जरूरतमंद आदमी अपने जरूरत की चीज नहीं खरीद सकता, अपने बच्चों के लिए नहीं खरीद सकता। ये महंगाई है। महंगाई वो नहीं है जो मॉलों में दिखाई देती है, रोडों पे दिखाई देती है। महंगाई वो है जो जमीन से चलता हुआ जुड़ा हुआ आदमी जब खरीदने जाता है, जब वो रोता है तो उसकी महंगाई दिखाई देती है। आप मत हंसो उस महंगाई पर, आप मत हंसो उस महंगाई पर जो उनके आंसू निकाल लेती है। लेकिन बीजेपी के सांसद तो संसद में कहते हैं कि 80 करोड़ वो जब उनको अपने आसपास, संसद के आसपास अगर वो कॉलोनियां, वो जनता को बैठा के एक बार संसद में बुला के पूछ लिया जाए कि आपको क्या तकलीफ है, वो बताएंगे कि संसद में असली आवाज कैसे निकल के आती है। जिन्होंने गरीबी देखी नहीं, जो गरीब के पास जाता नहीं, सिर्फ वोटों से, ईवीएम से अपने बटन दबवा के अपने एमपी बन जाते हैं, लेकिन उनके बीच में जाके कोई आवाज नहीं उठाता। तो इसलिए संसद में कैसे आवाज जाएगी? मोदी जी से ज्यादा गरीबी किसने देखा होगा? वो रोज ये थे कैमरे के सामने कि मेरी माँ दूसरे के घर में बर्तन झाड़ू करती थी, बर्तन पोछा करती थी। ये बात उन्होंने एक्सेप्ट किया। चाय बेचा करते थे वो, उससे ज्यादा गरीबी किसने देखा है? आज उन चाय वालों की तरफ देख रहा कोई? अच्छा, आज उन लोगों की तरफ देख रहा कोई? एक माँ का नाम लेकर पूरे हिंदुस्तान को लूटने का क्या मतलब बना रखा है? हर एक के घर में एक बूढ़ी माँ है, वो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं खरीद पाता। आज उसकी माँ को क्या कमी है बताओ? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, अपने आप को एक चाय वाला बताता है, लेकिन चाय वाले से ज्यादा ऊपर सोच उसकी आज भी नहीं हुई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन हिंदुस्तान की उस माँ को भूल गया जो हर एक घर में बैठी हुई है। बताओ, अपनी माँ को याद करके सबसे वोट ले लेता है, लेकिन उन माओं के पास तो जाओ जो आज परेशान है, जो अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद नहीं पाती, बीमारी में भी अपने घर तड़प तड़प कर मर जाती है।